थे एक बेटी और एक बेटा। रानो चिड़िया का पति उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। रानो के बच्चे बहुत छोटे थे। कुकू तो गुड़िया से थोड़ा बड़ा था, परंतु गुड़िया बहुत छोटी थी। कुकू को तो थोड़ा बहुत उड़ना भी आता था। गोरी कभी एक दिन रानो चिड़िया के घर आती है। रानो चिड़िया घर पर नहीं थी। कुकू ने दरवाजा खोला था और गोरी के साथ उसका बेटा जग्गू भी था। वह घर के अंदर आ जाते हैं। कुकू, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो दोस्त? दोस्त के बच्चे, तेरी माँ कहाँ है? बता जल्दी। तेरी माँ के साथ मैंने भोजन ढूंढने जाना था। लगता है मुझसे पहले ही चली गई निकम्मी चिड़िया। जी, माँ चली गई है भोजन लेने। गोरी कौवी की नजर सामने घोंसले में पड़े थोड़े से दाने पर पड़ती है। गोरी वह दाना उठा लेती है। आंटी गोरी, ये बहुत बुरी बात है। किसी के घर से बिना पूछे कोई भी चीज नहीं उठानी चाहिए। अरे कुकू, बाकी सब छोड़ो, चलो मेरे साथ बंदर का तमाशा देखने चलते हैं दूसरे जंगल, मजा आएगा बहुत। बंदर का तमाशा सुनकर तो कुकू खुशी से पागल हो जाता है। जग्गू बड़ा था, परंतु कुकू तो अभी बहुत छोटा था जग्गू से। कुकू को ये बात समझ ही नहीं आती कि वह कितना गलत कर रहा है जग्गू के साथ जाकर। गुड़िया बहुत छोटी थी। वह अपने भाई को रोकने की बहुत कोशिश करती है, परंतु कुकू नहीं मान रहा था। ऐसा ना करे भाई, माँ डांटेंगी। आपको पता है ना कि माँ बहुत नाराज होती है अगर आप घर से भी बाहर उनसे पूछे बिना जाएं, और ये तो आपको जंगल से ही बाहर लेकर जाना चाह रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें आप, मम्मा डांटेगी हमें। कुकू, इसकी बातों में ना आना, छोटी सी है, इसकी बातों को ना सुनो। तुम बड़े हो, तुम्हें भला किस चीज का डर। चलो बंदर का तमाशा देखने में बहुत मजा आएगा। गुड़िया, तुम किसी को बताना नहीं और मैं जल्दी आ जाऊंगा। देखना, माँ से पहले पहले मैं पहुँच जाऊंगा। फिर कुकू जग्गू के साथ चला जाता है। ऐसे शाम भी हो जाती है। रानो चिड़िया घर पहुंच चुकी थी। कुकू को घर न देखकर रानो बहुत परेशान थी। मुझसे पूछे बिना कुकू को नहीं जाना चाहिए था। मैं अभी गोरी के घर जाती हूँ। बेटा गुड़िया, आप अपना ध्यान रखना। मम्मा चिड़िया फौरन से गोरी के घर जाती है। गोरी कभी और जग्गू कबा दोनों ही साथ बैठी चाय पी रहे थे। अरे जग्गू, कहाँ लेकर गए हो तुम मेरे बेटे कुकू को? बताओ, वह अब तक घर नहीं लौटा। अब तुम्हारा बेटा कोई इतना भी छोटा नहीं है कि मेरा बेटा उसे अपने साथ ले जाए। मेरे घर ज्यादा तमाशे न करो छोटी चिड़िया, वरना मार खाकर जाओगी इधर से। चलो जाओ अपने घर, रोज आ जाती हूँ ड्रामेबाजी करने। बहन गौरी, ऐसा ना करे। मेरा बेटा मिल नहीं रहा। मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बिना। तो मर जाओ, मैं क्या करूँ? मेरा सर नहीं खाओ, जाओ यहाँ से। फिर रानो पूरे जंगल में ढूंढती है। आधी रात को वह अपने घर लौट जाती है। रानो बहुत तेज तेज रो रही थी। गुड़िया भी रो रही थी। कुकू अब तक घर नहीं लौटा था। रानो चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों से भी पूछ लिया था, परंतु किसी पक्षी ने कुकू को नहीं देखा था। सारी रात रानो चिड़िया बेचारी जागकर ही गुजारती है। अगले दिन सुबह सवेरे ही वह कुकू की खोज में घर से निकल जाती है। वह दूसरे जंगल पहुंच जाती है और फिर उस कबूतर तक पहुंच जाती है जो कि बंदर का तमाशा दिखाता था। रानो सारी बात कबूतर को बता देती है। आप बिल्कुल ठीक जगह पर आ गई हो। कल एक कौवा और चिड़िया का बच्चा साथ बैठे थे और बंदर का तमाशा देख रहे थे। फिर थोड़ी देर में ही कौवे ने चिड़िया के बच्चे को ऐसे ही पंख से मारा कि चिड़िया का छोटा सा बच्चा पेड़ से गिर गया और उसी समय उसका एक पंख घायल हो गया। उफ, बहुत खून निकल रहा था। फिर कौवा तो भाग गया, परंतु वह बच्चा तो अब मेरे घर पर है। मैं उसे अपने घर ले गया था ताकि मैं उसकी पट्टी वगैरह कर लूँ। अब वो बच्चा बहुत बेहतर है। शायद वो आपका ही बच्चा है। आप परेशान ना होना, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज जल्दी मुझे मेरे बेटे के पास ले चले। मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बिना। वो कौवे बहुत बुरे हैं। मैं कभी दोबारा अपने बेटे को कौवों के पास नहीं जाने दूंगी। फिर रानो फौरन से उस कबूतर के साथ उसके घर जाती है। उसे अपना बच्चा मिल चुका था। वह बहुत रोती है और कुकू को भी अब सबक मिल चुका था। वह दोबारा किसी भी पक्षी के साथ खेलने नहीं जाना चाहता था, और अगर जाता भी तो अपनी माँ से इजाजत लेकर ही जाता। फिर ऐसे रानो और कुकू अपने घर आ जाते हैं। कुकू गुड़िया से माफी मांगता है क्योंकि गुड़िया ने कुकू को मना किया था, परंतु कुकू गुड़िया की कोई बात मान ही नहीं रहा था। गुड़िया बहन, सॉरी, मैं समझ गया। बाहर के पक्षी बहुत बुरे हैं। मुझे बहुत दर्द हुआ था जब मेरा पंख जख्मी हुआ, परंतु जग्गू तो मुझे छोड़कर चला गया। उसने जरा परवाह नहीं की मेरी। भाई, मैंने कहा था ना कि ना जाएं, माँ परेशान होंगी। आपको पता है, उस दिन माँ सारी रात नहीं सोई। माँ सारी रात जागती रही थी। आप तो जानते हैं ना, माँ हम दोनों से कितना प्यार करती है। पिताजी के बाद माँ ने ही हमारा ध्यान रखा। आप प्लीज आइंदा ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप ना मिलते तो पता नहीं क्या हो जाता। सॉरी, समझ गया। मैं नहीं करूँगा गुड़िया बहन। प्लीज माँ, आप मुझे माफ कर दे। गुड़िया बहन, आप भी मुझे माफ कर दे। फिर ऐसे गुड़िया और रानो कुकू को माफ कर देते हैं और अब कुकू दोबारा ऐसा कुछ नहीं करता और वे हमेशा खुशी से रहते हैं।
गरीब की भूख। कुकू रानो चिड़िया का बेटा था। रानो चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। अब रानो चिड़िया बहुत बूढ़ी भी हो चुकी थी। अब कुकू अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था। वह अपनी मम्मा को भोजन लाने के लिए नहीं भेजता था, वह खुद ही भोजन की खोज करता था। एक दिन कुकू भोजन की खोज में घर से निकलता है कि उसे पूरे जंगल में भोजन नहीं मिलता। फिर वह दूसरे जंगल में जाने का फैसला करता है, परंतु वहाँ पर रास्ते में बैठा उल्लू उसे रोक लेता है। अपने जंगल में वापस जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। हमारे जंगल में आपसे तुम पक्षियों का आना मना है। हम उल्लू हैं, हमारी शान ऊंची, हमारी बात ऊंची और तुम साधारण से पक्षी अब हमारे जंगल में नहीं आओगे। प्लीज प्लीज आप मुझे सिर्फ कुछ भोजन दे दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं कुछ न लेकर गया तो आज उसे भूखा सोना पड़ेगा। जा यहाँ से वरना हम तुझे मार मार के भेजेंगे। ऐसे कुकू ना चाहते हुए अपने घर आ जाता है। उसकी माँ जो कि भूखी थी वह अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा क्या आप खाने को कुछ नहीं लाए? मुझे बहुत भूख लगी थी। नहीं मम्मा, मैं दूसरे जंगल गया था परंतु मुझे भोजन नहीं लेने दिया उन उल्लुओं ने। उन्होंने कहा कि अब से हमारे जंगल का कोई भी पक्षी उनके जंगल से भोजन नहीं लेगा। चलो बेटा ठीक है, कल आप सुबह ही भोजन की खोज में चले जाना। आपने भी आज कुछ भी नहीं खाया होगा। ऐसे रात को रानो चिड़िया भूखी ही सो जाती है। कुकू भी भूखा था और वह भी भूखा ही सो जाता है। जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए अगले दिन कुकू जब भोजन की खोज को जाता है तो बहुत खोज करने पर भी उसे भोजन नहीं मिल रहा था। और तो और गर्मी के कारण कुकू से तो उड़ा तक न जा रहा था। फिर कुकू परेशान हुए शाम के समय अपने घर लौट आता है। उसे खाली पंख देखकर तो रानो चिड़िया की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। अरे बेटा आज भी भोजन नहीं मिला क्या? आप आज भी भूखे हो? मैं गोरी के घर से आपके लिए कुछ खाने को मांग कर आती हूँ। परंतु आप भी तो भूखी हैं और आप गोरी कभी को जानती हो, वह कभी भी आपको कुछ नहीं देगी। वह तो बहुत बुरी पक्षी है और तो और आपको 10 बातें भी सुनाएगी। रानो चिड़िया बहुत मजबूर होकर गोरी कवि के घर पर चली जाती है। गोरी कवि तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। मुझे पता है तेरा बेटा पूरा दिन खुद पूरे जंगल की सैर सपाटे करता है और शाम को तुझे आकर यही कहता है कि भोजन नहीं मिला, मेरे पास इतना फालतू भोजन नहीं है कि मैं तुझे दूं। चल चल जा यहाँ से। गोरी बहुत गलत कर रही हैं आप। अगर आपके पास भोजन है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा दे दें। मेरा बेटा भूखा होगा, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ज्यादा गुस्सा न दिला मुझे, बुढ़िया कहेंगी। कुकू तेरा बेटा है, मेरा बेटा नहीं कि मैं उसकी परवाह करूं। फिर रानो चिड़िया बेचारी रोते हुए वहाँ से अपने घर लौट आती है। रात के समय रानो चिड़िया रोते रोते सो जाती है और कुकू बैठा ये सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे अब वह करना ही चाहिए जो मैं नहीं करना चाहता, वरना मेरी माँ भूख से मर जाएगी और मैं अपनी माँ को मरता नहीं देख सकता। मैं मजबूर है। कुकू रोता हुआ अपने घर से निकलता है और वह गोरी कवि के घर में आ जाता है। गोरी कवि सो रही थी। कुकू जैसे ही कांपते हुए पंखों से गोरी के पास में पड़े अमरूद को उठाता है। गोरी की आंख खुल जाती है। गोरी जोर से चिल्लाती है, चोर चोर, कालू चिड़िया का चोर बेटा हमारे घर आया है। कालू उठो जल्दी करो वरना ये हमारे घर से कोई कीमती चीज चुरा जाएगा। कालू भी उठ जाता है। वे पहले तो कुकू की खूब पिटाई करते हैं, उसके बाद बेचारे कुकू को मिट्ठू महाराज के सामने पेश कर देते हैं। मिट्ठू महाराज कुकू को जेल में डाल देते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया को भी ये खबर मिलती है। वह रोते हुए मिट्ठू महाराज के पास जाती है। मेरा बेटा 2 दिन से भूखा था, आपने तो हम गरीबों का कोई ध्यान नहीं किया मिट्ठू महाराज, और अब आप ये अन्याय कर रहे हैं। मेरे बेटे को कोई सजा ना दीजिएगा। इसने तो जो भी किया है अपनी माँ के लिए किया है। ये अपनी माँ को मरता नहीं देख सकता था। अगर आप चाहो तो मुझे सजा दे दो। रानो चिड़िया सारी बात रोते रोते मिट्ठू महाराज को बता देती है। ये सब सुनकर तो तोते महाराज को अपने किए पर बहुत दुख होने लगता है और वे कुकू को माफ कर देते हैं और तो और वह कुकू को अपने महल में नौकरी भी दे देते हैं। अब कुकू और उसकी माँ भूखे पेट कभी भी नहीं सोए और अब वह अपना जीवन खुशियों से बिता रहे थे। कितना आसान होता है ना किसी गरीब का मजाक उड़ाना, उसे मारना, उसे बुरा भला कहना, मगर दिल तो सबके पास होता है। अगर आपके पास भी कभी कोई ऐसा पक्षी आए जिसे मदद की जरूरत हो तो गोरी की तरह उसे भगाइएगा नहीं, उसकी मदद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पर कभी मुश्किल समय आया तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में गर्मियों का मौसम था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि घरों से निकलने वाले पक्षी बेहोश हो रहे थे। दिन के समय तो अब पक्षी अपने घरों से निकलना ही बंद कर चुके थे। अब जिसे भोजन ढूंढना होता वह सूरज के ढलने के बाद ही घर से निकलता, ताकि गर्मी के मौसम में वह सुरक्षित रह सके। ऐसे मौसम में कालू कौवा जंगल में आइसक्रीम बेचा करता था। पक्षियों को उसकी आइसक्रीम बहुत पसंद थी। हर पक्षी ही उसके पास आइसक्रीम खाने के लिए आया करता था। कालू, क्यों ना तुम आइसक्रीम बेचते रहो और साथ साथ मैं जंगल में तरबूज बेचना शुरू कर दूं, और आम भी, क्योंकि किसान ने इस बार फसल लगाई है। ये सुनते ही कालू हंसने लगता है। क्यों नहीं गोरी, ऐसा करो कि तुम भी मेरे साथ तरबूज और आम बेचो, मैं आइसक्रीम बेचूंगा, ऐसे हमारा मुनाफा ज्यादा होगा। वैसे भी किसान की फसल तो अब हमारे ही काम आएगी। हम अब नया ठेला लगाएंगे, हम अब अमीर होते जाएंगे। मेहनत करे किसान और फल मिले कालू और गोरी को। मेहनत करे किसान, खुश रहे कालू और गोरी। अगले दिन कालू कौवा और गोरी कभी किसान के खेत से तरबूज चोरी करने के लिए जाते हैं। वहाँ आम का पेड़ भी था। गोरी और कालू दोनों मिलकर आम और तरबूज चोरी कर लेते हैं और वे अपने जंगल में आकर बेचने लगते हैं। बेटा कुकू, कालू और गोरी आने ही वाले हैं। आज हम उनसे आइसक्रीम खरीदेंगे। मेरे पास तो आज पैसे भी हैं। लल्ला लल्ला, मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगा। हाँ मेरी जान, मैं आपको 2 आइसक्रीम्स लेकर दूंगी। कुकू तो खिड़की के पास बैठ जाता है और कालू और गोरी का इंतजार करने लगता है। इतने में गोरी की आवाज आती है। पक्षियों, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आम, तरबूज और आइसक्रीम खाएं, जल्दी आएं, जल्दी पाएं, इससे पहले कि ये खत्म हो जाए। गर्मी के मौसम के आप सब पक्षी मजे उड़ाएं। आपके जंगल में बेचे जा रहे हैं आम, तरबूज और आइसक्रीम, जल्दी आएं, जल्दी से ले जाएं। सारे ही पक्षी गोरी और कालू की ओर भागते हैं। सब जल्दी जल्दी उनसे आम और तरबूज खरीद लेते हैं। गोरी और कालू बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका बहुत मुनाफा होता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन के बाद एक दिन किसान काले कौवे को चोरी करता देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वे अपने पालतू तोते को बुलाकर कहता है, ये कौवे मेरी फसल खराब कर रहे हैं और इन्होंने मेरा आम का पेड़ भी खाली कर दिया है। तोते, तुम जाओ और बड़े बादल से शिकायत करो। वो मेरा दोस्त है, वो इन काले कौवों को जरूर कोई ना कोई सजा देगा और इन्हें सबक सिखाएगा और ये दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे जी जी जी, मैं जाऊंगा और इस बदमाश कौवे और इसकी पत्नी की शिकायत करूंगा। आप देखना, इन्हें अकल आ जाएगी और बादल इनको ऐसी सजा देंगे कि ये दोबारा भी किसी को तंग करने का सोचेंगे भी नहीं। फिर ऐसे तोता बादल के पास जाता है। वो बड़े बादल से कौवों की शिकायत करता है। अरे बड़े बादल जी, आपको नहीं पता कि किसान जी कितना परेशान हैं। काले कौवों ने तो किसान की नाक में दम कर रखा है। अरे उन्होंने किसान जी के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और वो तरबूज भी चुरा रहे हैं। कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। किसान जी ने कहा है कि उन्हें सजा दे ताकि वो दोबारा ऐसा कुछ न करे। हाँ, तुमने ठीक कहा। सजा दूंगा, मैं इन काले कौवों को सजा दूंगा और ये दोबारा ऐसा कुछ ना करेंगे। इन्होंने बहुत गलत किया है। चोरी करना बहुत बुरी बात है। जी जी, चोरी करना बुरी बात है। अरे आप सब मेरे पास जाए ना और हमको सबक सिखाएं। ऐसे अब सारे बादल ही इकट्ठा हो जाते हैं और सारे बादल गुस्से में कालू और गोरी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। तोता भी उनके साथ साथ ही था। कालू और गोरी तो इस समय अपने घर में न थे। वे घर पर अपने सारे पैसे और वो सब छोड़कर ही गए हुए थे जो उन्होंने चोरी के आम, तरबूज बेचकर बनाया था। बड़ा बादल बिजली गिराता है और कालू और गोरी का घर उसी वक्त जलकर खाक हो जाता है। जब कालू और गोरी घर आते हैं तो अपने घर को जला देखकर तो रोने शुरू कर देते हैं। हाय हाय, मेरा घर, ये क्या हो गया? किसने किया ये? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। कालू, हमने जितना मुनाफा कमाया था वो सब तो इस घर में था। अब तो ये घर ही जल गया। हमारी सारी मेहनत खाक में मिल गई। बादल तो अपना काम करके जा चुके थे, परंतु तोता अभी भी वहीं था। वो कौवे से कहता है, अरे तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आती? मेहनत की बात ही ना करो तुम। अरे तुम बुरे पक्षियों ने बेचारे किसान की फसल खराब की है। उसका पेड़ खाली कर दिया तुमने। बेचारा कितना गरीब है वो। जो तुम लोगों के साथ हुआ है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। गोरी गुस्से में आकर कहती है, इसका मतलब ये सब किसान ने किया है ना हमारे साथ। उसने हमारा घर जला दिया। इस घर में पैसे थे हमारे, हमने मेहनत से पक्षियों को आम और तरबूज और आइसक्रीम बेची थी। अरे नहीं थी तुम्हारी मेहनत, तुमने तो सिर्फ बेचा था और किसान ने तो पूरा साल अपनी फसल की हिफाजत की और उसके आम के पेड़ को तो छोड़ देते तुम लोग। कालू और गोरी रो रहे थे। तोता उन्हें बहुत बातें सुनाता है। कालू और गोरी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और वो तोते के साथ किसान के पास जाते हैं और कालू रोते हुए कहता है,
किसान जी, हमें माफ कर दें, हमें अपने किए की सजा मिल गई है। हमने बहुत गलत किया आपके साथ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे और मेरी पत्नी गोरी को माफ कर दीजिएगा। आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। चोरी करना बहुत बुरी बात है, मुझे समझ आ गई है। कबू, तुमने बहुत गलत किया है, परंतु तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ। परंतु आगे से कभी भी चोरी ना करना। ऐसे अब कालू और गोरी सुधर जाते हैं और वो दोबारा कभी भी चोरी नहीं करते। कुकू ने एक मीना नाम की चिड़िया से शादी कर रखी थी, परंतु ये बात उसकी माँ को न पता थी। कुकू की माँ अपने बेटे की शादी के लिए लड़की पसियां देख रही थी। उसको ये बात तो मालूम ही न थी कि उसका बेटा तो पहले से ही छुप छुप कर शादी कर चुका है। कुकू की माँ रानो चिड़िया को एक रानी नाम की चिड़िया बहुत पसंद आती है। एक दिन रानो चिड़िया रात के समय अपने बेटे से कहती है, बेटा, मुझे एक चिड़िया बहुत पसंद आई है। मैं अपनी शादी उस चिड़िया से करने का फैसला कर चुकी हूँ। उसका नाम रानी है और वे बहुत खूबसूरत है। माँ, आप ठीक तो हो ना? आपको मैंने 1000 बार बताया है कि मैं नहीं करना चाहता आपकी पसंद की शादी, बल्कि मैं शादी नहीं करना चाहता। माँ, बेटा, मेरी बात तुम्हारा कौन है? तुम्हारी तो कोई बहन भी नहीं है। अब मुझे ही तुम्हारी शादी करनी होगी। मैंने तो तुम्हारी शादी की तारीख भी तय कर दी है। 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, तुम कैसे मना कर सकते हो? कुकू जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वह सीधा दूसरे जंगल में उस मीना चिड़िया के पास जाता है जिससे उसने शादी कर रखी थी। वह मीना को ये नहीं बताता कि उसकी तो 2 हफ्ते बाद शादी है। अरे पत्नी जी, मैं जा रहा हूँ काम से, बस वो काम हो जाए जिस काम से मैं जा रहा हूँ, फिर हमारी खुशियाँ ही खुशियाँ, फिर हमें किसी चीज की परवाह नहीं होगी, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जो भी काम कर रही है, देखना उसमें कामयाब हो जाएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। परंतु मैं बहुत समय बाद आऊंगा, मुझे साथ नहीं लेकर जा सकते क्या आप? नहीं, साथ नहीं लेकर जा सकता। कुकू वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से सीधा एक उल्लू के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, उल्लू जी, अब ये पैसे तुम्हारे। मैंने जिस काम के लिए दिए हैं ना, वह काम तो तुमने कर ही देना है, समझ आ गई ना? करना कर दूंगा सारा काम, क्योंकि तुमने मुझे जो कीमत दी है उस कीमत के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे कुकू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उल्लू मीना के घर पर जाता है। मीना दीदी, आपके पति को कुकू को मार गए हैं। ये सुनना था कि मीना तो जोरों से रोना शुरू कर देती है। उसे तो यकीन आ रहा था कि उसका पति उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है। अब ऐसे 2 हफ्ते बीत जाते हैं। मीना बैठी सोच रही थी, अरे कुकू की माँ का तो कुकू के सिवा कोई न था। अब कुकू की माँ बेचारी न जाने किस हाल में होगी। अब तो उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं क्यों ना उनके पास जाऊं और उनका ख्याल रखूं और उनके साथ ही रहूं। दूसरी ओर कुकू तो अपनी माँ के कहने पर शादी करने को राजी था। उसकी माँ को ये बात ना मालूम थी कि ये कुकू की दूसरी शादी हो रही है। कुकू शादी करने ही वाला था कि इतने में उसकी पहली पत्नी मीना उसके घर आ जाती है। कुकू को देखकर तो मीना डर जाती है। कुकू, तुम तो जिंदा हो? मतलब उस उल्लू ने मुझसे झूठ कहा? अरे बेटा, आप कौन हो और आप कुकू को कैसे जानती हो? मीना चिड़िया कुकू तैयार हुआ देख और सर पर सहरा बंधा देख सब समझ जाती है कि कुकू की दूसरी शादी होने वाली है। वो रोते रोते सारी बात कुकू की माँ को बता देती है। माँ जी, कुकू ने मुझसे पहले शादी कर रखी है। कल कुकू ने एक उल्लू को घर पर बेचा और कहा कि कुकू को कुछ हो गया है। मुझे लगा ये सब सच है, परंतु कुकू तो दूसरी शादी कर रहा है। कुकू ने कहा था कि वो आपको बता देगा कि हमने शादी कर रखी है, परंतु उसने तो मुझसे ही झूठ बोल दिया। मुझे तो बता कर गया था कि बहुत समय बाद आऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि माँ, आपका तो कुकू के सिवा कोई नहीं है। जब कुकू को कुछ हो गया तो आप कितनी अकेली रहेंगी, इसलिए मैं आपके पास आई थी। परंतु कुकू तो जिंदा है, इसने मुझसे झूठ कहा और अब दूसरी शादी कर रहा है। रानो चिड़िया को अपने बेटे कुकू पर बहुत अफसोस था। मैं अपने बेटे के किए पर आपसे माफी मांगती हूँ बेटी। ये तो बहुत बेशर्म है, इसे जरा शर्म ना आई दूसरी शादी करते हुए। अगर ये मुझे एक बार बता देता ना तो मैं कभी इसकी दूसरी शादी ना कराती। माँ, मैंने शुरू में आपको मना किया था, परंतु आप मेरी बात ही नहीं मान रही थी। अरे तूने बताया होता कि तूने शादी की हुई है तो मैं तेरी शादी कभी भी नहीं करवाती, परंतु अभी तक समय गया नहीं है। हम सब पक्षियों से माफी मांग लेते हैं, उन्हें बता देंगे कि तेरे झूठ के कारण हम तेरी दूसरी शादी करने लगे थे। ऐसे रानी चिड़िया के परिवार वालों से माफी मांगती है
वो लोग वापस चले जाते हैं। अब रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू और अपने बेटे की पत्नी मीना के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप रानो चिड़िया जंगल में बैठी तेज रो रही थी क्योंकि उसके बच्चे भूखे अपने घर अपनी माँ की राह देख रहे थे, पर उनकी मामा को तो पूरे जंगल में भोजन नहीं मिला था। मैं घर जाके अपने बच्चों को क्या दूंगी, वो भूखे हैं और भोजन पूरे जंगल में नहीं है। वो ऐसे रो रही थी कि अचानक से वहाँ एक परी आ जाती है। चिड़िया, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, फिक्र नहीं करनी आपने। आप ये जादुई सुनहरी प्लेट ले जाओ और इस प्लेट से तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। याद रखना चिड़िया, ये प्लेट किसी लालची पक्षी को ना देना, क्योंकि अगर किसी लालची पक्षी ने इस प्लेट को छुआ तो ये प्लेट डंडे में बदल जाएगी और उसे खूब मारेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, मेरे बच्चे अब भूखे नहीं रहेंगे और मैं किसी भी लालची पक्षी के पंख में ये प्लेट नहीं दूंगी, पर मैं सब पक्षियों की भी मदद करूंगी। हाँ, अपने बच्चों के साथ साथ सब पक्षियों के बच्चों का ध्यान रखना, सबकी मदद करना। मैं करूंगी, मैं जरूर करूंगी परी जी। ऐसे वो परी गायब हो जाती है और रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। वो सुनहरी प्लेट से कहती है, सुनहरी प्लेट मुझे स्वादिष्ट खिचड़ी दो। फौरन प्लेट में खिचड़ी आती है। रानो और उसके बच्चे खिचड़ी खा लेते हैं। खिचड़ी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। फिर रानो सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और सभी को उस जादुई सुनहरी प्लेट की मदद से मजेदार भोजन खिलवा देती है। शुक्रिया बहन, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। गंदी आंखों वाले कबूतर जी, ये प्लेट सिर्फ चिड़िया की नहीं है, परी जी ने प्लेट ये हम सब पक्षियों के लिए भी दी है। काली शक्ल वाली, अगर चिड़िया चाहती ना तो ये प्लेट अपने पास रखती और इस बारे में किसी को ना बताती। आप दोनों लड़ाई ना करें, ये प्लेट हम सब के लिए है। परी दी ने ये सभी पक्षियों की मदद करने के लिए दी है। देखा, सबकी मदद करने के लिए दी है। तू तो इस चिड़िया की कुछ ज्यादा ही तारीफ में करता है, गंदी आंखों वाले। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। गोरी और कालू भी अपने घर आ जाते हैं। वो तो सुनहरी प्लेट को रानो से छीनना चाह रहे थे। गोरी, तुम वही सोच रही हो ना जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ कालू जी, मुझे भूख भी लगी है, चलो चिड़िया के घर चले। चलो चलते हैं, फिर बाद में हम वो प्लेट चुरा नहीं लेंगे। गोरी और कालू चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया से भोजन मांगते हैं। चिड़िया, भूख लगी है भूख। बहन बताओ क्या खाना है आपने? आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। नहीं, आप ऐसा करो कि हमें केले दे दो। नहीं, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। मैं केले खाऊंगा। फिर रानो उन्हें आइसक्रीम और केले दे देती है। वो अपने घर आ जाते हैं। थोड़ी देर तक गोरी सोचती रहती है। फिर गोरी कौवे से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम दोनों सुनहरी प्लेट मिलने की खुशी में केक खाएं? ऐसा करते हैं कि चिड़िया के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि सुनहरी प्लेट से कहे कि हमें केक दे। चलो चलें, पर ऐसा ना हो चिड़िया गुस्सा हो जाए, क्योंकि आधी रात हो गई है। हमारी ही है वो प्लेट, कौन सा सिर्फ चिड़िया की है। फिर ऐसे वो चिड़िया के घर की ओर निकल पड़ते हैं। कबूतर, जो कि अपने घर की खिड़की से उन्हें देख लेता है, वो भी उनके पीछे पीछे चिड़िया के घर आ जाता है। कबूतर, कभी आप मेरे बच्चों को सोने नहीं दोगे क्या? अब सुबह आना, कितनी भूख लगी है आपको, हर थोड़ी देर बाद आ जाते हो। इन्हें सुकून ही नहीं है चिड़िया बहन, मैंने देखा ये आधी रात को कहीं जा रहे थे, मैं भी आ गया। बहुत ही बेशर्म हो तुम चिड़िया। उस परी जी ने तो कहा भी था तुमसे कि सबकी मदद करो, पर तुम तो इस प्लेट पर कब्जा ही कर बैठी। इस प्लेट पर हमारा पूरा अधिकार है, हम जो चाहे खाएं, हम दोनों को केक खाना है। हमें केक खाना है। बहुत बेशर्म है आप दोनों। मेरे बच्चे सोए हुए हैं, अगर ज्यादा चुड़चुड़ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब देखो काएं काएं करते आ जाते हैं। फिर चिड़िया उन्हें केक देती है। वो केक खाते हैं और कबूतर तो उन्हें बड़े गुस्से से देख रहा था। कबूतर तो अपने घर चला जाता है। कालू और गोरी काफी देर तक केक खाते रहते हैं। फिर कालू और गोरी अपने घर आ जाते हैं। चिड़िया भी बेचारी सो जाती है। अब कौवा और कभी ये मंसूबा बना लेते हैं कि उन्होंने चिड़िया का वो जादुई प्लेट कैसे चुरानी है। और फिर ऐसे अगले दिन रात के समय कौवा और कभी प्लेट चुराने के लिए चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं। गोरी जैसे ही प्लेट को चुराने के लिए पकड़ती है, प्लेट तो फौरन एक बड़ी लाठी में तब्दील हो जाती है, जिसे देखकर कौवा और कभी दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लाठी कौवे और कभी को बहुत जोर जोर से मारने लगती है। कालू जी बचाओ, कालू जी बचाओ। गोली रे, पिटवा दिया तूने। अरे गाय, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। फिर ऐसे उनके चिल्लाने की आवाजें सुनकर चिड़िया भी उठ जाती है। चिड़िया जल्दी जल्दी इनसे बोलो ना कि मुझे छोड़ दे, ये तो बहुत गंदी है, इतना मारा रे, पूंछ पे भी मारा, पंख पे भी मारा। ये हमेशा लालच करते हो, लालच का यही अंजाम होता है। सुनहरी प्लेट ना बन लाठी, प्लीज इनको छोड़ दे। कौवे बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर भागते हैं और चिड़िया के कहने पर लाठी भी बिल्कुल प्लेट की तरह हो जाती है। अब कौवे तो चिड़िया के घर जाने के बारे में सोच भी न सकते थे।
तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी और वीडियो